सभी को नमः संस्कृताय। तो हम सभी लोगों ने प्रथम अभ्यास का अध्ययन कर लिया। आज पढ़ेंगे अभ्यास दूसरा, है कि नहीं। तो दूसरे अभ्यास में भी जो है सर्वप्रथम किसको पढ़ना होगा, शब्दकोश को। तो उसमें भी कुछ शब्दकोश दिए गए हैं, तो उसको भी आप लोग स्मरण करिए, है कि नहीं। तो देखिए पहला शब्द इसमें दिया का के अंतर्गत। त्वम मतलब तू, युवाम यूयम, ये आपका सर्वनाम है। क्या ये सर्वनाम। गृहम घर, ज्ञानम पुस्तकम पुष्पम, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम राज्यम, ये यहाँ तक पूरा ये क्या हो गया, का के अंतर्गत पढ़ी इतने शब्द हैं। कितने हैं टोटल, 11। अब आ जाइए खा के अंतर्गत। तो खा में क्या मिलेगा, धातुएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, धातुएं। रक्ष मतलब वध, पच, नम नमस्कार करना। ये खा के अंतर्गत ये शब्द पठित है कि नहीं, जो कि ये सब के सब क्या है, धातुएं हैं। बात समझे कि नहीं। इनका प्रयोग क्रिया के स्थान पर करना है, ठीक। अब आ जाइए गा के अंतर्गत। अद्य मतलब आज, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब। ये इतने शब्द जो है गा के अंतर्गत दिए गए हैं। टोटल 5 हैं ये। समझ गए कि नहीं। तो अभी हमने कुछ शब्दों को अभ्यास प्रथम में देखा और अभी कुछ शब्दों को अभ्यास द्वितीय में देखा कि नहीं। तो ये शब्दकोश आपको क्रम से सब तैयार करते चलना है। कैसे चलना है, तैयार करते हुए। अभी हम लोगों ने राम शब्द के रूप तैयार किए कि नहीं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में। अब हमको जो है गृहम शब्द के रूप तैयार करने हैं। किसके रूप, गृहम के। इसको भी आप प्रथमा और द्वितीया में ही याद करिए। तो गृहम के रूप प्रथमा द्वितीया एक समान बनता है। क्या बनता है, गृहम, गृहे, और बहुवचन में बनता है गृहाणी। क्या बनता है, गृहाणी। और फिर द्वितीय विभक्ति में भी गृहम, गृहे, गृहाणी। ये दोनों एक समान बनते हैं। प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति है आपकी। बात समझे। और ये क्या है, एक वचन, और ये द्विवचन, और ये आपका बहुवचन है, ठीक। एक वचन, द्विवचन, और ये बहुवचन। अब ये जो तृतीया है, कहाँ से, तृतीया विभक्ति से। सब रामवत किसकी तरह बनेंगे, तृतीया में जैसे आप राम का याद करेंगे वैसे ही नपुंसक लिंग में ही बन जाएगा। ये किस लिंग में है रूप, नपुंसक लिंग का रूप है। कौन सा लिंग, नपुंसक लिंग। और राम किस लिंग का है, पुल्लिंग में राम का याद किया आप लोगों ने। अब पुल्लिंग के बाद आपको नपुंसक लिंग तैयार करना है, जो कि गृहम के रूप आपको तैयार करना है। समझ गए कि नहीं। किसके रूप तैयार करने हैं, गृहम के रूप तैयार करने हैं, ठीक। और गृहम से लेकर राज्यम तक, कहाँ से कहाँ तक, गृहम से लेकर राज्यम तक, यहाँ तक के रूप एक समान बनेंगे। जैसे गृहम का बनेगा वैसे राज्यम पर्यंत सारे रूप एक समान बनेंगे। जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, है कि नहीं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे, जलम जले जलानि, जलम जले, सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्यम सत्ये, भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम, राज्यम राज्ये राज्याणि, राज्यम राज्ये। समझ गए कि नहीं। तो गृहम से लेकर राज्यम तक एक समान रूप बनेंगे। बात समझ गए इतनी। और अभ्यास प्रथम में सह तौते आया था। क्या आया था, तो सह एक वचन का है, तौ द्विवचन का, और ते बहुवचन। उसी तरह यहाँ त्वम युवाम यूयम आया है। क्या आया है, त्वम युवाम और यूयम।
ये युष्मत शब्द के रूप हैं। किसके रूप है ये? युष्मत। ये भी एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। किस विभक्ति का? आप आगे युष्मत के रूप तैयार करेंगे तो वहां आपको ये मिलेगा। जैसा सहतौते वैसे ही त्वम युवाम यूयम, वो भी सर्वनाम था, यह भी सर्वनाम है। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब आ जाइए खा के अंतर्गत। तो खा में कितने धातुएं दिए गए? तो यहाँ पर जो है आपको 4 धातु दिए गए हैं। कितने धातु? तो इन सभी के रूप भवती के समान, भू धातु के रूप हम लोग कल देखे थे कि नहीं? तो वैसे ही इसके रूप बनेंगे। जैसे देखिए रक्ष धातु आया। कौन सा धातु आया? रक्ष। तो क्या बन जाएगा? रक्षति रक्षतः, रक्षसि रक्षथः, रक्षथ, रक्षामि रक्षावः। इसी प्रकार वद धातु का रूप बनेगा। कैसे बनेगा? वदति वदतः, वदन्ति, वदसि, ऐसे ही पच धातु का पचति पचतः, पचन्ति, पचसि पचथः, पचथ, ऐसे ही नम का बनेगा। नमति नमतः, नमन्ति, नमसि नमथः, नमथ, नमामि नमावः। सब जैसे आपने भू धातु का रूप देखा था वैसे ही 4 धातुएं भी वैसे ही बनेंगे। किस लकार का रूप है ये? लट लकार का है। इतनी बात समझ गए कि नहीं? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखिए थोड़ी सी इसमें एक बात आपको समझनी होगी। अभी तक हम लोगों ने जो प्रथम अभ्यास में देखा, सभी के साथ प्रथम पुरुष लग रहा था। लग रहा था कि नहीं? तीतहन्ति, अति अतहन्ति लग रहा था कि नहीं? बालकः पठति, बालकः गच्छति, बालकः खादति, सब में प्रथम पुरुष आ रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। त्वम मतलब क्या होता है? तू। युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। जब भी आपका कर्ता त्वम होगा, जब भी आप त्वम का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। किसका? मध्यम पुरुष। ये ध्यान रखिएगा। किस पुरुष का प्रयोग होगा? यदि आपने त्वम का प्रयोग कर लिया तो क्रिया जो भी होगी आपकी उसमें आपको मध्यम पुरुष ही लगाना है। ठीक? तो त्वम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है? असी का। त्वम भी एक वचन है तो असी भी एक वचन आएगा। और जब भी आप युवाम का प्रयोग करोगे तो मध्यम पुरुष द्विवचन आएगा। क्या आएगा? अथः। आया कि नहीं? और जब भी आप यूयम का प्रयोग करोगे, किसका? यूयम मतलब तुम सब, तो वहां पर क्रिया में आपको हमेशा मध्यम पुरुष बहुवचन लगाना है। अथ। क्या लगाना है? अथ। मध्यम पुरुष बहुवचन लगाना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया, तुम, जैसे हमने कहा तुम पढ़ते हो। क्या कहा? तुम पढ़ते हो। ठीक है? ये वाक्य है। तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ते हो। ये क्रिया है कि नहीं? और इस पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। तो जो क्रिया करे वो कौन होता है? वो कर्ता होता है। अब यहाँ क्रिया कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। तो ये तुम कौन है? कर्ता है। अब कर्ता के लिए नियम नंबर 3 क्या बोला? कर्ता में प्रथमा। तो मैंने अभी बताया आपको, त्वम युवाम यूयम ये प्रथमा विभक्ति के हैं। बताया कि नहीं कि त्वम युवाम यूयम किस विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। तो इसमें हमको प्रथमा विभक्ति प्रयोग करना है। अब कितने लोग हैं? कितना कर्ता है? यहाँ एक ही कर्ता है कि नहीं? तो इसलिए एक वचन आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा त्वम। क्या बन जाएगा? त्वम हो जाएगा। अब हमने त्वम का प्रयोग कर दिया कि नहीं? तो अब क्रिया जो पढ़ते हैं, पढ़ते हो है ये, यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर ती नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप त्वम का प्रयोग कर रहे हैं हमेशा असी लगाना है धातु के साथ। तो पठ धातु है, उसमें असी जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? पठसी। यहाँ पठती नहीं होगा। क्या होगा? पठसी ही होगा। त्वम पठसी है कि नहीं? तुम जाते हो, त्वम गच्छसी। बात समझ गए कि नहीं? तुम हंसते हो, त्वम हंससी। ठीक? तुम
देखते अभी देखना आगे आएगा। और इसमें क्या धातु है, तुम नमस्कार करते हो तो हम नमसी, तुम रक्षा करते हो तो हम रक्षसी, ठीक है। तुम पढ़ते हो तो हम पढ़सी, तुम बोलते हो तो हम वदसी, है कि नहीं। और तुम रक्षा करते हो तो हम रक्षसी। बात समझ गए कि नहीं। तो त्वम के साथ हमेशा जो भी धातु आएगा उसमें असी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, असी जोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह युवाम के साथ हमेशा क्या जोड़ना है, अथः जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, अथः जोड़ देना है। जैसे हमने वाक्य ले लिया, तुम दोनों पढ़ते हो। क्या ले लिया, तुम दोनों, है कि नहीं, पढ़ते हो। क्या वाक्य है, तुम दोनों पढ़ते हो, ये वाक्य है। कर्ता कौन है, तुम दोनों, क्योंकि पढ़ने क्रिया कौन कर रहा है, तुम दोनों कर रहे हैं। तो तुम दोनों कर्ता है, तो नियम नंबर 3 बोला कर्ता में प्रथमा। तो तुम दोनों में आप युष्मद रूप चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो युष्मद में बनता है प्रथमा में त्वम युवाम यूयम, बनता है कि नहीं। तो कितने कर्ता है, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, युवाम का। किसका, तो बन जाएगा युवाम। और जब भी युवाम का प्रयोग होगा क्रिया में क्या लग जाएगा, अथः। कौन सा धातु है, पठ। तब यहाँ पठतः ना हो के क्या बन जाएगा, पठथः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पठथः बन जाएगा कि नहीं। कोई समस्या, इतनी बात समझ गए कि नहीं आप लोग। क्या बन जाएगा, पठथः बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप यूयम का प्रयोग करते हो, किसका प्रयोग, यूयम का। अगर मान लीजिए हमने कह दिया तुम दोनों, ना कह के हमने कहा तुम सब। क्या कह दिया, तुम सब पढ़ते हो। क्या कह दिया, तुम, क्योंकि तुम सब की संस्कृत क्या है, यूयम, है कि नहीं। तो यहाँ युवाम हट के क्या आ जाएगा, यूयम। और यूयम के साथ क्या लगता है, था आ जाएगा। तो यहाँ अथा का प्रयोग होगा, तो बन जाएगा यूयम पठथा। इतनी बात समझ गए कि नहीं। त्वम के साथ हमेशा धातु के साथ क्या प्रयोग होगा, असी का। युवाम के साथ जो भी धातु आएगी उसमें क्या होगा प्रयोग, अथः का। और यूयम के साथ अथा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। इतनी बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए इसमें नियम नंबर आया 4। कौन सा नियम आया, नियम नंबर 4 आया। और नियम नंबर 4 कह रहा है अपदम न प्रयुंजीत। क्या नियम है, अपदम न प्रयुंजीत, ये नियम है। इस नियम का तात्पर्य है कि पद का ही प्रयोग होता है, अपद का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, ठीक, और एक लिखा हमने रामः। बात समझे कि नहीं। एक राम है और दूसरा रामः है। अच्छा, ये राम पढ़ने पर कितने राम का बोध हो रहा है, एक राम। और रामः कहने पर कितने राम का बोध हो रहा है, दोनों में एक हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग जो रामः गच्छति कहते हो, इससे बढ़िया बोलिए राम गच्छति, तो भी देख राम का बोध हुआ कि नहीं। भाई अर्थ में तो कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन नियम नंबर 4 आया, बोला अपदम न प्रयुंजीत। कह रहे भैया अपद का प्रयोग नहीं होता, हमेशा किसका प्रयोग होता है, पद का। पद अर्थात जिनके अंत में विसर्ग हो, आहा औ, है कि नहीं, आहा अम औ आहा, ये जो शुभ विभक्तियां हैं ये सब क्या हैं, प्रत्ययों को लगाकर ही प्रयोग करना है आपको, बिना प्रत्यय लगाए प्रयोग नहीं करना है। बात समझ गए कि नहीं। बिना प्रत्यय लगाए प्रयोग आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कौन कह रहा है ये, नियम नंबर 4 कह रहा है। जैसे भू धातु है, अब इसमें भव बन गया, अति मत जोड़ो, तो ये पद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसका प्रयोग नहीं होता जब तक पूरा अति नहीं जुड़ेगा। तो भव का प्रयोग नहीं होगा, पूरे भवती का ही प्रयोग आपका शुद्ध माना जाएगा। यदि आप केवल भाव का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अति नहीं जोड़ोगे, तो वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो प्रत्यय अर्थात वही अति, अतः, अंति, ये सब जितने भी थे,
और रामः, रामौ, रामाः में अंतिम जो शब्द दिख रहा है वो सब क्या है, प्रत्यय है। उनको लगाने पर ही उनका नाम पद होता है। तो उनके साथ में ही आपको प्रयोग करना है, उनके बिना प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। कौन बोला ये? नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? अपदम न मतलब नहीं, प्रयुंजित मतलब प्रयोग होता है, प्रयोग नहीं होता किसका? अपद का। अर्थात किसका प्रयोग होगा? हमेशा पद का ही प्रयोग होता है, अपद का प्रयोग नहीं होता। इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपका दूसरा अभ्यास भी पूरा हो गया। इसमें एक ही नियम आया है, एक ही नियम आया है कि नहीं? अब इसमें आपको तैयार क्या करना है? तो पूरे शब्दकोश आपको तैयार करना है और नियम तैयार करना है और गृहम के रूप तैयार करने हैं। इतने चीज़ आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभ्यास थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभ्यास। तो इसके दूसरे पेज पर अभ्यास करने के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं संस्कृत बनाओ में। किसमें? संस्कृत बनाओ में कुछ अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य आया, क्या आया? तू पढ़ता है, यही वाक्य है कि नहीं? तू पढ़ता है, ये वाक्य आया। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता है। और कर्ता कौन है? तू है कि नहीं? तो तू की संस्कृत क्या है? त्वम। त्वम है कि नहीं? अब देखिए तू करता है और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। तो मैंने आपको बता ही दिया, त्वम युवाम यूयाम ये प्रथमा विभक्ति का है। किस विभक्ति का? प्रथमा। तो कर्ता एक था इसलिए क्या आ गया? त्वम आ गया। अब पढ़ता है, इसमें कौन सा धातु प्रयोग होगा? पठ धातु होगा कि नहीं? क्योंकि पढ़ने अर्थ में पठ ही धातु है? तो अभी मैंने आपको बताया त्वम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? असी का। अब जो भी धातु आएगा उसमें क्या लगा देना है? असी लगा देना है। तो पठ में असी जोड़ दिए तो क्या बन गया? पठसी बन जाएगा कि नहीं? तो बन जाएगा त्वम पठसी, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है तू घर जाता है। क्या वाक्य है? तू घर जाता है ना। अब देखिए तू की संस्कृति क्या है? त्वम आया कि नहीं? तो जाता है में कौन सा धातु आएगा? गम धातु आएगा। गम को गच्छ हो जाता है, तो गच्छ में क्या जोड़ देना है? असी जोड़ देना है। क्या बन जाएगा? गच्छसी। अब यहाँ कर्म भी आ गया है, घर। ये घर क्या है? कर्म। तो घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? गृहम कहते हैं। और जो भी कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? नियम नंबर 3 ने कहा कर्ता में प्रथमा करिए। प्रथमा आ गया कि नहीं? अब ये कर्म है, क्योंकि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा, जाने के द्वारा किसको सबसे अधिक चाह रहा है? घर को। तो घर कौन हो गया? कर्म हो गया। और कर्म में तो गृह, घर को गृह कहते हो। गृह के रूप कैसे चलेंगे? गृहम, गृहे, गृहाणी, ये प्रथमा हुआ। इसमें द्वितीया गृहम, गृहे बेशक एक समान बनता है, लेकिन आपको वहाँ दिमाग में रखना है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कितने घर में जा रहा है? एक घर में। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? ये किस प्रथमा का है कि द्वितीया का? द्वितीया का है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कह देते हम लोग तू 2 घर जाता है। क्या कह देते? तू 2 घर जाता है, अर्थात तू 2 घर जाता है। एक वाक्य आ गया। तो यहाँ कितने कर्म हो गए? 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? गृहे। अब देखिए कर्म बदला है, ना कि कर्ता। क्रिया कब बदलेगी? जब तक कर्ता नहीं बदलेगा तब तक क्रिया नहीं। कर्म चाहे जो होता रहे, उसमें क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो क्रिया में परिवर्तन कब आएगा? जब कर्म में जब कर्ता में परिवर्तन होगा तब। तो क्या वाक्य बन जाएगा? त्वम गृहम गच्छसि। अगला वाक्य क्या है? तू हंसता है, तो क्या बन जाएगा? त्वम हंससि। अगला वाक्य आया तू राज्य की रक्षा करता है। क्या वाक्य है? तू राज्य की रक्षा करता है कि नहीं? अब देखिए ये वाक्य आया तू राज्य की
रक्षा करता है। तो तू की संस्कृत क्या होगी? करता है, कर्तम प्रथमा विभक्ति आ गई, त्वम आ गई कि नहीं, क्योंकि त्वम का अर्थ होता है तू। अब यहाँ देखिए रक्षा करने अर्थ में कौन सा धातु है? रक्ष धातु है कि नहीं। तो यहाँ त्वम का प्रयोग हुआ है, इसलिए रक्ष में क्या प्रत्यय लग जाएगा? असी प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कर्ता और क्रिया बन गए आपके, है कि नहीं। अब बचा कौन? कर्म बचा। तो राज्य के रूप भी किसकी तरह चलते हैं? क्रियम की तरह। द्वितीयम क्या बनेगा? राज्यम राज्ये। तो कितने राज्य की रक्षा कर रहा है? एक। तो यहाँ द्वितीय का एक वचन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? त्वम राज्यम रक्षसी बन जाएगा कि नहीं। अगला वाक्य क्या आया? तो सत्य बोलता है, तो क्या बन जाएगा? त्वम सत्यम बन जाएगा कि नहीं। तू क्या कहता है? क्या वाक्य आ गया? तू क्या कहता है कि नहीं। तू क्या कहता है, तो कहने अर्थ में क्या, कौन सा धातु है? वध धातु है कि नहीं है। तो तू की संस्कृत करता है, इसलिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन आ गया त्वम। जब ये प्रथमा का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन आ जाएगी। प्रथम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि नियम है त्वम के साथ हमेशा असी ही लगेगा। तो बन जाएगा त्वम वदसी बन जाएगा कि नहीं। त्वम वदसी। अब देखिए गा के अंतर्गत अव्यय आया था किम, गा के अंतर्गत नहीं है, किस में आया है? गा में आया है। क्या आया है? के किम आया है। अच्छा पहले अभ्यास में आया है ना, पहले अभ्यास में आया है, ठीक है। तो यहाँ किम की संस्कृत क्या है? ये अव्यय नहीं है कि नहीं। तो बन जाएगा त्वम किम, क्योंकि क्या की संस्कृत क्या है? किम है। क्या है? है, यहाँ है कर दीजिए, था नहीं है। तू क्या कहता है, सब प्रेजेंट में चल रहा है, ये वर्तमान काल में ही बनाना है सब, अभी लट लकार। तो क्या की संस्कृत क्या है? किम है कि नहीं। तो बन जाएगा वाक्य त्वम किम वदसी बन जाएगा। कोई समस्या? अगला वाक्य क्या है? तो ईश्वर को नमस्कार करता है कि नहीं। क्या वाक्य है? तो ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर को नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, ये वाक्य है, ठीक है। अब देखिए तू की संस्कृत है कि नहीं। यहाँ क्रिया क्या है? नमस्कार करता है, पूरी क्रिया है, और करता तू, तो तू की संस्कृत त्वम है कि नहीं। और यहाँ कर्म कौन है? ईश्वर। और ईश्वर के रूप किसकी तरह चलते हैं? राम की तरह। किसकी तरह? प्रथम अभ्यास में आया कि नहीं। तो ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वर। द्वितीय विभक्ति क्या है? ईश्वरम ईश्वरौ। तो यहाँ कर्म कौन है? ईश्वर। और कितने ईश्वर हैं यहाँ पर? एक ही, तो इसलिए एक वचन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त्वम ईश्वरम। क्या बन जाएगा? त्वम ईश्वरम। अब यहाँ नमति नहीं होगा, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा धातु में असी का प्रयोग कर देना है। क्या बन जाएगा? त्वम ईश्वरम नमसि बन जाएगा कि नहीं। बन गया। क्या वाक्य बन गया? त्वम ईश्वरम। इसी प्रकार अगला वाक्य क्या है? अब मैं एक को बुलाऊंगा, वो लोग वाक्य बनाते जाएंगे, है कि नहीं। समझ गए कि नहीं आप लोग कैसे बनेगा? चलिए अब आइए दिव्यांशु बताइए। अगला वाक्य है तो पुस्तक पढ़ता है। इधर आ जाओ। क्या वाक्य है? हाँ, क्या बनेगी इसकी संस्कृत? त्वां पुस्तकं पठसि। थोड़ा तेज बोलो। त्वां पुस्तकं पठसि। क्या बन जाएगा? त्वम पुस्तकम, क्योंकि त्वम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है? मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। चलिए बैठिए। अगला वाक्य है, आ जाओ योगेश्वर। तू कहाँ जाता है? क्या वाक्य है? तू कहाँ जाता है? इतनी ठंड नहीं, एक टोपी ओपी लगाना पड़ेगा।
क्या त्वं कुत्र गच्छसि? क्या बन जाएगा? त्वम कुत्र गच्छसि। कुत्र कहाँ आया है? अभ्यास प्रथम में आया है कि नहीं? तो यहाँ कुत्र मतलब कहाँ, तो वाक्य बन जाएगा त्वम कुत्र गच्छसि। बैठ जाइए। चलिए आ जाओ विराट। अगला वाक्य है तू आज क्या पढ़ रहा है। क्या वाक्य है? तू आज क्या पढ़ रहा है कि नहीं? तू आज क्या पढ़ रहा है, बताइए इसका क्या बनेगा? त्वम अद्य किम पठसि? देखिए आज की संस्कृत अभी आया है अभ्यास 2 में। अद्य मतलब आज है कि नहीं, अव्यय पद है, तो बन जाए अद्य मतलब आज। तो त्वम अद्य हो गया। आपको शब्दकोश तैयार होना चाहिए। शब्दकोश अगर तैयार होगा तो ही आप बना पाओगे। तो बन गया त्वम अद्य। और क्या की संस्कृत अभी आया था? किम। अब त्वम का प्रयोग हुआ है, लपट धातु में असी आ जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो बन जाएगा त्वम किम, त्वम अद्य किम पठसि। बात समझ गए कि नहीं? चलिए अगला वाक्य है जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। चलिए आ जाओ शुभम। वाक्य है, यहाँ लिख दें। क्या वाक्य है? जब तू आता है कि नहीं, तब क्या है? तब वह भोजन पकाता है। भोजन पकाता है कि नहीं? क्या वाक्य है? जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। कोई कठिन नहीं है, बताइए क्या कैसे बनेगा? जब की संस्कृत क्या है? यदा है कि नहीं? अभ्यास 1 में आया है यदा। तू आ गया तो यहाँ त्वम आ जाएगा। जैसे तू आया था अर्थात क्रिया भी यहाँ क्या होगी? मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगी। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, गम मतलब क्या होता है? इसी में आ लगा दो तो ये बन जाता है आगम, और आगम का अर्थ हो जाता है आना। ये ध्यान रखना, धातु वही है, सेम रूप बनता है। गम मतलब जाना और आगम मतलब आना। ठीक है। अब क्या वाक्य है? यदा त्वम आता है, आता में कौन सा धातु आ गया? आगम। तो यहाँ क्या बनेगा? आगच्छसि। यहाँ भी सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता तू है, त्वम का प्रयोग हुआ है। तो यदा त्वम आगच्छसि बन जाएगा कि नहीं? यदा त्वम आगच्छसि है कि नहीं? अब तब की संस्कृत क्या है? तदा है कि नहीं? यदा तदा कदा सब आया है। तदा आगे क्या है? वह है कि नहीं? और वह की संस्कृत अब यहाँ देख लो, यहाँ कर्ता कौन है? वह भोजन पकाता है। पका कौन रहा है? वह। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? वह करता है। तो यहाँ हो जाएगा सह। और कर्म कौन है? भोजन। और भोजन के रूप किसकी तरह चलेंगे? गृहम की तरह। तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? भोजनम। आगे पचति। पचती। यहाँ सी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता आपका त्वम युवाम यूयम है। क्या यहाँ तो कर्ता सह वाला आ गया। मध्यम पुरुष का प्रयोग कब होगा? जब त्वम युवाम यूयम आएगा तो ही क्रिया में मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ आया तो यहाँ आगच्छसि हो गया, और लेकिन अब यहाँ ये जो कर्ता है त्वम युवाम यूयम है क्या? नहीं है, अर्थात फिर यहाँ प्रथम पुरुष ही चलेगा। तो क्या बन जाएगा? पकाने अर्थ में पच धातु बन जाएगा पचती। बन जाएगा कि नहीं? तो क्या संस्कृत बना? यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए बैठिए। अगला वाक्य, तो अब पुस्तक पढ़ रहा है। क्या बन जाएगा? आ जाओ आयुष। वाक्य है तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसकी संस्कृत क्या होगी? क्या गुरुजी? तो अब पुस्तक पढ़ रहा है। त्वम इदानीं पुस्तकं पठसि। क्योंकि अब की संस्कृत क्या आई है? अभी इदानीम आया है कि नहीं? तो बन जाएगा त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। ठीक है, बैठिए। अब आ जाइए खा के अंतर्गत, संस्कृत बनाओ में खा। अब वाक्य आया तुम दोनों। क्या वाक्य है?
तुम दोनों कब पुस्तक पढ़ते हो, है कि नहीं? क्या वाक्य है? तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? कब, है कि नहीं? पुस्तकें पढ़ते हो। दो लोग हो गए इसलिए बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। चलिए ये वाक्य है। हरे राम आ जाओ। क्या वाक्य है? तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वं युवाम कदा। त्वम युवाम। तुम दोनों की संस्कृत क्या है? युवाम। युवाम, है कि नहीं? भाई दो लोग हैं तो तुम तो एक वचन है, द्विवचन में क्या आएगा? नियम नंबर 3 लगा। यहाँ कौन सा लगा? नियम नंबर 3 लगा कि नहीं? कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन आया, युवाम। और कब की संस्कृत क्या है? तेज बोलो। कदा। कदा, है कि नहीं? अब यहाँ कर्म कौन है? पढ़ते। पढ़ते हो क्या है? कर। तेज बोलो, उसमें शर्माना क्या है भाई? जब आ रहा है तो में क्या शर्माना, है कि नहीं? कर्म कौन है? पढ़ते हो। देखो इसका मतलब ये ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कर्म है? पुस्तक पढ़ते हो। पुस्तक पढ़ते हो कह रहा है। मुझे भटका रहे हो क्या? तो यहाँ कर्म क्या है? कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ते हो। सही बोल रहा है ये? नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा है। इनको अभी तक ये नहीं पता चला कि कर्म कौन है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, तब तक विभक्ति लगा पाओगे, उसमें कोई प्रयोग कर पाओगे? अगर ये बोल देंगे कर्म है पुस्तकें पढ़ते हो तो पूरे में द्वितीया हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगा सब। कर्म, यहाँ कर्ता कौन है? तुम दोनों, है कि नहीं? तो तुम दोनों, भाई पढ़ना क्रिया है ना, पढ़ने के द्वारा किसको सबसे अधिक चाह रहा है वो? किसको? पुस्तक को। तेज बोलो। पुस्तक को। तो पुस्तक कर्म होगा ना, कि पढ़ते हो कर्म हो जाएगा। क्या कर्म होगा? तब वाक्य क्या बनेगा? युवाम कदा पुस्तकम पठथा। हाँ, यहाँ पर पठथा आएगा, ध्यान रखना। दिव्यांशु मना कर रहा है, पठता नहीं आएगा। क्या जी? हाँ बोलो, फिर से बोलो। युवाम कदा पुस्तकम पठथा। देखिए पुस्तक बेशक इसमें बहुवचन में है, पुस्तकें बोल दिए हैं, है कि नहीं? चलो बहुवचन में बहुवचन लगाओ। कितनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं? 2 लोग हैं तो कम से कम 2 पुस्तक तो पढ़ेंगे ही। कितने पुस्तक पढ़ेंगे? 2 पुस्तक। तो द्विवचन में क्या बनेगा? पुस्तकें, है कि नहीं? चाहे बहुवचन में कर दो तो बन जाएगा पुस्तकानी। क्या बन जाएगा? क्योंकि यहाँ कर्म अगर मानित बहुवचन है तो पुस्तकानी कर दो। युवाम कदा पुस्तकानी पठथा। यहाँ अथः का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? क्यों? क्योंकि युवाम के साथ हमेशा धातु में अथः लग जाता है। क्या लग जाता है? तो धातु क्या है? यहाँ पठ है, उसमें युवाम करता हुआ आपका, तो धातु में क्या लग गया? अथः। तो वाक्य बन गया युवाम कदा पुस्तकम पुस्तकानि पठतः। बात समझ गए कि नहीं? चलिए बैठिए। अगला वाक्य है तुम दोनों सत्य बोलते हो। आओ रितेश, क्या वाक्य है? तुम दोनों सत्य बोलते हो। बताइए इसकी संस्कृत क्या होगी? युवाम सत्यम वदथा। क्या बन जाएगा? युवाम सत्यम वदथः। यहाँ कर्ता कौन है? तुम दोनों। कर्ता कौन है? और क्रिया? बोलते हो। बोलते हो क्रिया है, सत्य नहीं। सत्य तो कर्म है कि नहीं? तो यहाँ कर्म है सत्य। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये 3 चीज़ आपको पकड़ना है तो ही कुछ कार्य करना है। समझे कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा युवाम सत्यम वदथः। यहाँ भी अथः का प्रयोग होगा। बैठिए। अगला वाक्य है अनुराग। तुम दोनों क्या कहते हो? क्या वाक्य है? तुम दोनों क्या कहते हो? इसकी संस्कृत क्या होगी? युवाम किम वदथा। युवाम किम वदथा। युवाम किम वदथः। बात समझेगी नहीं? कोई समस्या बनाने में?
यदि आपका अभ्यास तैयार है तो कोई समस्या नहीं, बैठिए। तो बन गया कि नहीं? अगला वाक्य है, तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। गोस्वामी आ जाओ। क्या वाक्य है? तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, है कि नहीं? वाक्य समझ में आया कि नहीं? क्या वाक्य है? आगे आ जाओ। क्या वाक्य है? तुम दोनों, है कि नहीं? तुम दोनों राजा की क्या करते हो? रक्षा करते हो। ये वाक्य है। बताइए इसकी संस्कृत क्या होगी? तुम दोनों की संस्कृत क्या है? ये ध्यान रखना, अगर आपने त्वम युवाम यूयम में से किसी का भी प्रयोग किया तो वहां कौन सा पुरुष आएगा? मध्यम पुरुष, बीच वाला, है कि नहीं? तो बन गया युवाम। और राजा की कर्म कौन है यहाँ पर? तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, यहाँ कर्म कौन है? आगे आ जाइए। कर्म कौन है? रक्षा करते हो। रक्षा करते हो। इनका कहना है कि रक्षा करते हो क्या है? हैं? देखो तुम्हारे गांव वाले भी देखेंगे कि हमारा बचुआ कहाँ पढ़ रहा है कि नहीं? जो क्रिया को कर्म बता दे, हाथी को घोड़ा बता दे, मनुष्य को जानवर बता दे, तो ऐसे आदमी को लोग देखेंगे। आदमी जो है चिड़ियाघर क्यों जाता है? वहाँ अजीब अजीब जानवर दिखते हैं कि नहीं? शेर, भालू, कई प्रकार के जो है सांप, अजगर, सब दिखता है कि नहीं? तो ऐसे तुमको दुनिया देखेगी, अरे क्रिया को कर्म बताता है ये, देखेगी कि नहीं? इसका मतलब तुम अभी परिश्रम नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जनसंख्या बढ़ा दिए हो, इसलिए परिश्रम करो, है कि नहीं? बताओ कर्म कौन है यहाँ? राजा। देखो, देखिए इतना समझाने के बाद सही पकड़ लिया। कर्म कौन है? राजा कर्म है। राजा की कह दो पूरा एक कर्म है। और कर्म में द्वितीया होती है। कौन नियम कह रहा है? तेज नहीं बोल रहे हो तुम, पकड़ो इसको। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। द्वितीया होती है। तो राजा की द्वितीया क्या बनेगी? निपह। नृपः। राजा की द्वितीया नृपः। इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह, गृह की तरह? राम की तरह। राम की तरह। द्वितीया बनाओ, फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? नहीं पता। नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम परिश्रम नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फिर परिश्रम करो। चलिए बैठ जाइए। चलिए अब जो है कौन बच गया अभी? बादल, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। वाक्य है तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, तो इसमें क्रिया क्या है? रक्षा करते हो। कर्म? राजा की। तो राजा की ये कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। क्या बन जाएगा? नृपम। नृपम बन जाएगा। इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। राम की तरह। तो क्या वाक्य बन गया? क्या वाक्य? पकड़ो इसको। क्या बना? युवाम नृपम रक्षथा। युवाम नृपम रक्षथा। रक्षथः। समझे कि नहीं? यहाँ था क्यों आया? सी आ जाता, ती आ जाता। क्योंकि कर्ता द्विवचन है। तो द्विवचन क्या दो राम कर देंगे तो भी अथा आ जाएगा? नहीं, तो त्वम युवाम, युवाम में मध्यम पुरुष होता है। समझे कि नहीं? ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। त्वम के साथ हमेशा असी लगेगा, युवाम के साथ हमेशा अथाह लगेगा, और यूयम के साथ अथ। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो वाक्य बन गया युवाम नृपाम रक्षथः। बन जाएगा कि नहीं? चलिए बैठिए। ठीक है, अगला वाक्य है, कहाँ तक हो गया? हाँ, तुम सब विद्यालय जाते हो। अब गाँव में आ गए, है कि नहीं? अब अगला वाक्य क्या है? तुम सब विद्यालय जाते हो। चलिए आ जाओ विजय। तुम सब विद्यालय जाते हो। चलिए आइए विजय।
चलिए बताइए क्या वाक्य बनेगा। तुम सबकी संस्कृत क्या है? यूयम। ठीक है, यूयम विद्यालयम। चलो आगे वाला तुम लिखो। यूयम विद्यालयम, अरे लाइनियम लिखो। हाँ इसे नीचे लिखो। चलो अच्छा लिखो, जहाँ लिखना लिखो। विसर्ग, विसर्ग नहीं रहेगा। चलो फिर तो ठीक है। रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? क्या बन गया? यूयम विद्यालय गच्छथा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ कर्म कौन है इस वाक्य में? तेज बोलो। विद्यालय। कर्म क्या है? विद्यालय। विद्यालय कर्म है। और कर्ता कौन है? तुम सब क्रिया क्या है? जाते हो। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। क्रिया में प्रथमा होगी। क्रिया में प्रथमा नहीं, क्रिया बोलो कर्ता अनुसार। कर्ता प्रथमा। क्रिया प्रथमा कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार। और कर्म में द्वितीय होती है। द्वितीय होती है। और विद्यालय के रूप किसकी तरह चलेंगे? विद्यालय के रूप राम। बोलो। राम की तरह, गृहम की तरह। गृहम की तरह। हाँ तेज बोलो, सुनाई नहीं। गृहम की तरह। हाँ इधर आ जाओ अब। विद्यालय के रूप किसकी तरह चलेंगे? गृहम की तरह। अरे उसको ना हिला दो। किसकी तरह? गृहम की तरह। गृहम की तरह। अब बताओ, जब जंगल में शेर बूढ़ा हो जाए तो उससे कोई भय नहीं खाता है कि नहीं? तो ये आज भागो नहीं, इधर आ जाओ। कहाँ भाग रहे हो? तो ये जंगल के बूढ़े शेर हो गए हैं। कौन से शेर? बूढ़े शेर। इनको यही नहीं पता कि विद्यालय नपुंसक लिंग है कि पुल्लिंग है कि नहीं? इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? गृहम की तरह। अरे परिवर्तन नहीं आ रहा है। राम की तरह। अभ्यास 1 में विद्यालय आया है कि नहीं? जी। तब अभ्यास 1 में सारे के सारे रूप किसकी तरह चलते हैं? राम की तरह। तो विद्यालय किसकी तरह चलेगा? राम की तरह चलेगा। राम की तरह। समझे कि नहीं? तो क्या बनेगा रूप? विद्यालयम। यूयम विद्यालयम गच्छथा। ध्यान रखिएगा, जब भी यूयम का प्रयोग होगा तो क्रिया में किसका, धातु के साथ किसका प्रयोग कर देना है? अथ का प्रयोग कर देना है। ये भूलिएगा नहीं। चलिए बैठिए। चलिए अगला वाक्य है, तुम सब हंसते हो। आ जाओ यश। क्या वाक्य है? तुम सब हंसते हो। थोड़ा स्पीड में आया करिए। हाँ क्या वाक्य है? तुम सब हंसते हो। हाँ तो क्या बन जाएगा? तुम सब यूयम हसथा। हाँ यूयम हसथा। विसर्ग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वाक्य बन गया यूयम हसथा। बैठिए। यहाँ क्रिया क्या है? तुम सब हंसते हो में क्रिया क्या है? हंसता। बैठिए। चलो अब कितने लोग बच गए? तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? आ जाओ अभिराज। क्या वाक्य है? तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। चलिए बनाइए, पकड़िए इसको। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। क्या वाक्य है? तुम सबका हाँ, पुस्तक क्या बनेगा? यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। हाँ क्या बन जाएगा? यूयम कदा पुस्तकानि पठथ, है ना? चलिए यहाँ कर्म कौन है? पुस्तक। पुस्तक। चलिए बैठिए। आ जाओ कृष। तुम सब अब कहाँ जाते हो। क्या वाक्य है? तुम सब अब कहाँ जाते हो? क्या बनेगा? यूयम तुम सब अब इदानीम हाँ कुत्र गच्छथ। ठीक है। क्या बन जाएगा? यूयम इदानीम कुत्र गच्छथ। बन जाएगा कि नहीं? तो ये आपका अभ्यास 2 के अभ्यास भी पूरे हो गए, है कि नहीं? चलिए अब मैं अशुद्ध वाक्य बोलूँगा, तुम लोग को शुद्ध करना है। आ जाओ पुष्कल, जल्दी आओ। अशुद्ध वाक्य है, त्वम राज्यम रक्षति। त्वं राज्यं रक्षसि। ठीक है, अगले आ जाओ। दिव्यांशु आ जाओ। अगला अशुद्ध वाक्य है, युवाम पुस्तकम पठसि। युवां पुस्तकानि पठथ। युवां पुस्तकानि पठथ। विसर्ग होगा कि नहीं था में? होगा। होगा। तो बन जाएगा युवाम पुस्तकानि पठथ अथवा पुस्तकम पठथ। ठीक है। चलिए अगला जो है आ जाओ शुभम। अगला शुद्ध वाक्य है यूयम हसन्ति। जल्दी आ जाइए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा?
यूयम हसथ यूयम हसथ, क्योंकि अंति का प्रयोग तो इसके अलावा सबके साथ होगा, लेकिन त्वम युवाम यूयम में नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं? अब मैं अपने अनुसार अशुद्ध बनाता हूं, आप शुद्ध करिए। आ जाओ योगेश्वर। बालकौ नृपस्य गच्छति। बालकौ नृपस्य गच्छति। शुद्ध करो इसको। बालकों समझ में नहीं आएगा, चलिए बैठ जाइए। चलिए दूसरा देते हैं। चलो आओ दूसरा बनाओ। आओ। बालकौ पुस्तकस्य पठन्ति। इसको शुद्ध करो। बालकौ पुस्तकस्य पठन्ति। बालकाः पुस्तकं पठन्ति। बालकाः पुस्तकं पठन् अथवा पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो इसी प्रकार जो है आप लोगों को अभ्यास बढ़िया से करना है कि नहीं? तो ये आपके 2 अभ्यास पूरे हो गए। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिए। फिर हम लोग कल पुनः अभ्यास 3 को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृतम्।